एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम आयशा था और दूसरी का नाम सारा था। उनकी माँ पूरा दिन आयशा से काम करवाती थी और सारा को कुछ ना कहती, क्योंकि सारा उसकी अपनी बेटी थी और आयशा उसकी सुतेली बेटी थी। एक दिन आयशा बाल्टी उठाए कुएं से पानी भरने के लिए गई। उसने पानी भरने के लिए बाल्टी को कुएं के किनारे पर रखा। बाल्टी कुएं में गिर गई तो आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आयशा ने जब घर आकर अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी, जब तक बाल्टी ना मिले वापस मत आना। आयशा कुएं में झांक कर देख ही रही थी तो अचानक वो भी कुएं में गिर गई। जब आयशा ने आंख खोली तो वो एक जादुई बाग में थी। चलते चलते वो एक अवन के पास पहुंची जहां ब्रेड बन रही थी। मेहरबानी करके हमें बाहर निकालो, हम जल रहे हैं। आयशा ने फौरन उन्हें निकाल दिया। आगे बढ़ने पर आयशा को एक सेब का दरख्त मिला जो कहने लगा, मेरे सेब उतार दो, मैं बहुत भारी हो गया हूँ। आयशा ने खुशी खुशी सारे सेब उतार दिए। वो थोड़ा और आगे गई। एक औरत को देखकर डर गई, क्योंकि वो औरत बहुत अजीब लग रही थी और एक सुनहरी घर के आगे खड़ी थी। वो औरत आयशा के पास आई और बोली, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरा नाम माहौले है और मुझे घर के काम के लिए एक लड़की की जरूरत है। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आयशा जो कि मेहनती लड़की थी, उसने खुशी खुशी माँ होले का घर साफ सुथरा किया। उसने पौधों को पानी दिया और माँ होले का बिस्तर अच्छे से बिछाया। माँ होले उसके काम से बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम अपना इनाम लेकर जा सकती हो। इतने में उस पर सोने की बारिश होने लगी और वो सोने में लिपटी हुई अपने घर पहुंच गई। सारा और उसकी माँ आयशा को सोने में लिपटा हुआ देखकर हैरान रह गई। लालची सारा ने भी कुएं में छलांग लगा दी। वो भी जादुई बाग में जा पहुंचे, लेकिन उसने अवन में पक रही ब्रेड को नजरअंदाज कर दिया और सेब के दरख्त की मदद भी ना की। सारा जो कि कोई काम नहीं करती थी, इसलिए उसने माँ होले के घर में भी कोई काम ना किया और आराम से सोफे पर बैठी रही। माँ होले ने जब उसे देखा तो वो उससे कहने लगी, बेटा तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते हुए अपना इनाम लेती जाना। जब वो उठकर खड़ी हुई और वापस आने लगी तो उस पर कचरे की बारिश हुई और जब वो घर पहुंची तो वो कचरे से लिपटी हुई थी और बिल्कुल बदसूरत लग रही थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और नेकी का सिला हमेशा अच्छा होता है, जबकि सुस्ती और खुदगर्जी का नतीजा बुरा निकलता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.